ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 29 मार्च 2022 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। जो बंधन वाले हैं उनके लिए विशेष ये बाबा श्रीमत दे रहे हैं कि आप सेवा करते जाएंगे तो बंधन मुक्त बनते जाएंगे। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। ऐसे नहीं कभी कभी ज़्यादा सर्विस हो जाती है तो मीठापन कम हो जाता है, तो बाबा कहते नहीं, मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा? बाबा ने कहा बच्चों को। ये है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर ले। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करें। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना। देखो बाबा ने वानप्रस्थी की डेफिनेशन बताई है। वानप्रस्थी अर्थात विकारों को छोड़ना। घर बार से संबंध छोड़ देना, इसलिए ही सत्संग में जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। अब ही बाप से वर्षा ले लो। वो लोग साधु संगत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे, बाकी पाप कम होते हैं। जो हम साधु गुरु करते हैं तो बाबा कहते हैं कि इससे क्या होगा? पाप कम होगा। बड़ा पाप होता है विकारों का। धंधा धोरी छोड़ देते हैं। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है तो विकार को छोड़ते नहीं। बाबा कहते हैं 70-80 वर्ष के आदमी भी क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी यह रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है। इसलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। वापस चलने में थोड़े दिन हैं। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा दौरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बुढ़ियों को ही याद करना है। ये बुढ़िया है, कब शरीर छोड़ेगी पता नहीं, इसलिए इनको भगवान का नाम लेना चाहिए। नहीं, बाबा कहते हैं हर एक, कभी भी अकाली मृत्यु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हर एक को ज़रूरी है कि बाबा को याद करें। नहीं, सबका मौत अब नज़दीक है, यह शिक्षा सबके लिए है। छोटे बड़े जवान सब बाबा को याद करते रहे। छोटे बच्चों को भी समझाना है हम आत्मा है, परम धाम से आई हैं। बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आपे ही छूट जाएंगे। घर वाले आपे ही कहेंगे तुम भर सर्विस करो। देखो, हम बच्चों को संभाल लेंगे। बाबा की सेवा करते रहो आप, हम बच्चों को संभालेंगे। या माई रख देंगे। माई मना जो केयर टेकर होती है, संभालती है बच्चों को, तो उसमें उनको भी फायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती है हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है, तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं। देखो, ऐसे नहीं अभी माताएं बोलती है ना हमारे घर में बच्चों को संभालना है दीदी, इसलिए मुरली को भी हम नहीं आ सकते हैं। बाबा कहते नहीं, 1 घंटा तो जरूर आना है।
क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण है और दूसरों का भी है। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके बहुत हैं। सुबह शाम सर्विस हो सकती है। सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना ज़रूरी है। 4 से 5 तो होता ही है माताओं का क्लास। बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। कोई कोई बच्चियाँ टाइम रखती है युक्ति से, देखो। हाँ, सेंटर की बहनें भी युक्ति से टाइम रखती है कि भाई मुझे 10 बजे सोना है। अभी 10 बजे का टाइम तो सोने का है नहीं सुबह का, वो तो सेवा का है। हाँ, दोपहर आपको 2 से 3 बजे भले आप 1 घंटा रेस्ट ले लो। बाकी के समय में सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, हाँ हमें रेस्ट लेना है करके दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना, सेवा के समय सोना नहीं है। कोई कोई बच्चियाँ टाइम रखती है युक्ति से, समझती है दिन में भी कोई न आए। देखो ऐसे भी है, हाँ, दिन में कोई सेंटर पर न आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं। देखो बाबा बोलते हैं व्यापार करने वाले, नौकरी करने वाले दिन में सोते नहीं हैं। यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है, बहुत फायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं। कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है प्रदर्शनी में समझाते समझाते, क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले तो गला खराब नहीं होता। एक आध दिन करेंगे तो गला खराब होगा, रोज करेंगे तो नहीं होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी गले को भी। आदत पड़ जाने से फिर थकावट भी नहीं होती है। फिर एक जैसे भी सभी नहीं, कोई तो बहुत ऑनेस्ट है, प्रामाणिक है। जितनी सर्विस मिले तो खुशी होती है, क्योंकि एवरेज भी उतना ही मिलता है ना। ऐसे नहीं अभी इतनी सेवा हो गई फिनिश, बाकी दूसरी सेवा को हम हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं तुम्हें बहुत मीठा बनना है। एवरेज भी किसको मिलेगा? अच्छा, जो अच्छी तरह से बाबा की सेवा में बिजी रहते हैं। कहाँ भी जा कर के देखो, इसमें बहुत मीठा बनना है। पहली बात, अवगुण निकल जाने चाहिए। अवगुण निकालेंगे तभी सेवा करेंगे ना। अवगुण रहेंगे तो क्या सेवा कर सकेंगे? हाँ, श्री कृष्ण की महिमा गाई हुई है, सर्वगुण संपन्न। यह है सब में आसुरी गुण, कोई भी खामी न हो। बाबा कहते हैं सेवा के समय हमारी खामियां ही क्या करती है? डिस्टर्ब करती है हमें, तो ये खामियां नहीं होनी चाहिए। ऐसा मीठा बनना है, सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है, स्मशान भूमि हो या कोई मंदिर हो या कहीं ऑफिस में जाकर के, कॉलेज में जाकर के सेवा करनी हो। रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है। पहले तो अपनी जीवन बनानी है। हम बैठ जाए तो घाटा हमको ही पड़ेगा ना। पहले ये रूहानी सर्विस है, किसका भला करे, किसको निरोगी, धनवान, आयुष्मान बनाए। ये तात लगी रहनी चाहिए। मुझे नए नए आत्माओं को ज्ञान सुनाना है, उनको धनवान बनाना है, निरोगी, आयुष्मान बनाना है। सारा दिन ये ख्याल चलना चाहिए। वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्त नसीर भी होते हैं। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पहचान देनी है तो बाप से लव छूटे। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। कृष्ण तो ये कह न सके, वह तो स्वर्ग का प्रिंस है। रूप बदलते जाते हैं, झाड़ पर समझाना है। हमारा कल्प वृक्ष जो है, बाबा कहते हैं उस झाड़ पर समझाना है। ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वो है पतित। नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा की वंशावली भी है। परमपिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित सो फिर पावन बनते हैं।
कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम समझा सकते हो यह पतित है, असुर नाम ब्रह्मा नहीं है, जैसे तुम सबके नाम बदले हुए हैं। ब्रह्मा बाबा का नाम तो क्या था? दादा लेखराज। फिर बाबा ने उनका नाम बदला है। वैसे बाबा ने इनको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया है। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? स्त्री तो है नहीं, जरूर एडॉप्ट किया है। बाबा कहते हैं मुझे इनमें ही प्रवेश करना है। आने के पहले भी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को तैयार किया, अंदर से वैराग्य लाया सारी दुनिया का, और आत्मस्मृति में बिठाया, निश्चिंत किया सब बातें। क्योंकि तमो प्रधान शरीर है तो तमो प्रधान विचारधाराएं हैं, तमो प्रधानता तो भरी पड़ी थी। लेकिन शिव बाबा ने उनको पहले क्या किया? क्लियर किया। बिल्कुल अभी मुझे आना है उनके शरीर में, तो पक्का पवित्र तो बनना चाहिए ना आत्मा ही। तो जैसे पहले धरनी तैयार की, फिर उनमें प्रवेश किया। कितने? 1 2 नहीं, 12 गुरु किए गए थे। हमने तो एक भी नहीं किया इस जन्म में, तो पिछले जन्म में किए होंगे, लेकिन 12 गुरु किए थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तात लगी रहनी चाहिए, कैसे किसको समझाए। पहले तो निश्चय चाहिए। मैं साधारण तन में आता हूँ। गौशाला नाम होने के कारण बैल और गाय दिखाते हैं। अब गौ को ज्ञान दिया है, वह गौ चराई है, ये नहीं लिखा शास्त्रों में। बाबा कहते हैं गौ को ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने, या गौ चराई, क्या हुआ? तो हम सभी आत्माएं क्या है? गौ माता है। हम आई है यहाँ पढ़ने के लिए, तो बाबा हमें चारा खिला रहे हैं, ज्ञान का चारा है। चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। ऐसे ऐसी बातें और धर्मों में नहीं जितनी इस धर्म में है। यह सब भक्ति मार्ग की नूंद है। अब तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमर लोक में ऊंच पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, तुम यह पुराना शरीर छोड़ रॉयल भगवान घर में जन्म लेंगे। देखो बाबा हमें खुशी की पॉइंट याद दिला रहे हैं। ये शरीर छोड़ करके हम रॉयल, एक बोला रॉयल, दूसरा धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। ततत्वम शिव बाबा कहते हैं जैसे यह मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। रात को जागो, रात को माना अमृत वेले, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में खुशी का पारा चढ़ता है, दिन में तो काम धंधा होता है, धंधे का बंधन रहता है। रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर के खटिया हिलाएंगे, उठ मुझे याद करो, उठ 4 बजे है, 4 साढ़े 3 बजे है, उठाएंगे बाबा। ऐसा भी अनुभव बहुत लिखते हैं। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, उतने ही फिर होंगे। 2 करोड़ सन्यासी हैं। तो टोटल 130 करोड़ हमारे भारत की जनसंख्या है, उससे भी ज़्यादा। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट है, वह सब अपने अपने धर्म में चले जाते हैं। यह नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब बाबा कहते हैं, हम कहते हैं हम आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, ये सारी विश्व मेरी है। बाबा कहते ये सारी विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं।
हम विश्व के मालिक हैं, ये बुद्धि में आना चाहिए, तब अथाह खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, तो पहली मोमबत्ती बुझती तो नहीं ना, वो तो और ही अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाती है। तो बाबा कहते हैं हमें भी एक दूसरे को खुशी देनी है। जितनी खुशी देंगे, खुश रहेंगे, उतना क्या होगा, और भी हमारी जो आत्मा की शक्ति है, लाइट है, प्रज्वलित होती जाएगी। रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहाँ भी सर्विस करनी चाहिए। उस गांव का उद्धार होना चाहिए, बाबा कहते हैं। सबको निमंत्रण देना है, बाबा की पहचान देनी है। अगर ज़्यादा समझना चाहते हो तो बोलो, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है, सेवा नहीं करते, समझाने का शौक नहीं रहता। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की, उसकी रिजल्ट यह निकली, ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा भी खुश हो जाएंगे, समझेंगे। समझे तो इनको सर्विस का शौक है, बाबा भी खुश हो जाएंगे। कभी मंदिर में, कहाँ जाते हैं बच्चे सेवा के लिए, कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में भी घुस जाना चाहिए सेवा के लिए। पूछना चाहिए गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो जरूर हेवन रचेगा ना, हेवन माना स्वर्ग। कितना सहज है, आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली है, मनुष्यों को वैराग्य आएगा। शमशान में मनुष्यों को वैराग्य आता है, बस दुनिया की यह हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चों आदि की भी पालना करनी है। देखो बाबा ने गृहस्थियों को ये डायरेक्शन दिया है, गृहस्थियों को, बहनों को नहीं सेंटर की। हाँ, उनको क्या है कि शुभ वो बच्चा है और वो भी हमारी ही पालना कर रहा है। हमें ज़रूरत भी नहीं है कि उसकी कुछ पालना करें। और सर्विस भी करनी है। देखो एक ही नहीं ऐसे घर में बैठे रहे, सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे हैं, वो है हद का गृहस्थ व्यवहार। यह बाबा तो बेहद का मालिक है, बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं। ये सबका अंतिम जन्म है। बाबा हीरे जैसा बनाने आए हैं, फिर तुम कौड़ियों के पीछे क्यों पड़ते हो। सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो, दिन में कौड़ियों का धंधा करो। आज बाबा संपत्ति को या पैसे को, धन को बोल रहे हैं कौड़ियाँ। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा। हिर जाएंगे माना सेवा 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 सेवा, अभी क्या करना है। जैसे जानकी दादी कहते थे ना, व्हाट इज़ नेक्स्ट, अभी ये सेवा हो गई, अभी कहाँ जाना है, चलो वहाँ जाके सेवा करेंगे। वो बाबा कहते कि प्रैक्टिस पड़ जाएंगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे तो कोटों में कोई। आज नहीं तो कल याद करेंगे, तो फलाने दोस्त ने हमको ये बातें कही थी, ज्ञान की सुनाई थी बातें। अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग देखो, और ज्ञान मशहूर है, परंतु क्या था कैसा था वो नहीं जानते। यह त्योहार आदि अब संगम युग के हैं। सतयुग में तो है ही राजाई, हिस्ट्री सारी है संगम की। सतयुगी देवताओं को राजाई कहाँ से मिली, यह भी अभी मालूम पड़ा है। तुम जानते हो हम ही राजाई लेते हैं और हम ही गवाते भी हैं। जो जितनी सर्विस करेंगे, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है। गांव गांव में प्रोजेक्टर भी जाएगा। ये सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर इस भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेंगे। यह ड्रामा में था, ऐसे नहीं ये क्यों हुआ, ऐसे न करते तो ऐसा होता था। कभी कभी ये बातें आती हैं। ये भी नहीं कह सकते पास्ट जो हुआ सो ठीक, पास्ट में जो हुआ सो ठीक। आगे के लिए खबरदार रहो, माया कोई भी विकर्म न कराए। मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म
नहीं करना है। फालतू संकल्प बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। हार्ट फेल नहीं होना है। कोई बातें आती है और हम नाराज़ होते हैं, रोने लगते हैं, माना हार्ट फेल होता है, नहीं। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं। कोई बीमारी होगी तो पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते हैं, तूफान तो बहुत आएंगे, माया भी हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना। यह तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है। योग बल से ही खत्म होगा, डरना नहीं। माया बड़ी बलवान है, कोई को भी नहीं छोड़ती है। सर्विस तो अथाह है, जो जितना करे। कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे लिए सेवा नहीं है, बहुत सारी है। अच्छा, मीठे मीठे सर्विसेबल। देखो आज बाबा इसको याद दे रहे, मीठे मीठे। पहली बात है मीठे मीठे, दूसरा है सर्विसेबल। सीखी रहते बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज एक जैसा याद प्यार सभी को नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, दिन में शरीर निर्वाह, अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। सेकंड पॉइंट, माया कोई भी विकर्म न करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं, आज का वरदान है। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। विस्तार, तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं। मैं बहुत अच्छी तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होगा जब दिल की तपस्या हो। सब संतुष्ट रहेंगे। सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे। सबके मुख से निकले, हाँ यह नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। आज का स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफल करो। समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।